We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब केवल कूटनीतिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव देश के व्यापारिक वर्ग और आम लोगों के फैसलों में भी साफ झलकने लगा है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। स्थानीय बाजारों से ये सेब गायब हो गए हैं और ग्राहकों ने भी इन्हें खरीदने से इनकार कर दिया है। मार्केट में सेब व्यापारी बता रहे हैं कि हमने तुर्की से सेब मंगवाना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब हम हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य सोर्सेज से सेब मंगवा रहे हैं। ये फैसला देशभक्ति की भावना से प्रेरित है और सरकार के समर्थन में लिया गया है। एक अन्य फल व्यापारी ने कहा कि तुर्की सेबों की मांग में करीब 50% की गिरावट आई है और उपभोक्ता अब खुलकर उनका बहिष्कार कर रहे हैं। पुणे के स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बहिष्कार में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं। एक ग्राहक ने कहा कि जब हमारे देश के खिलाफ खड़े होने वाले देश से सामान लेने की कोई मजबूरी नहीं है तो फिर क्यों लें, हमारे पास अपने देश में दूसरे विकल्प भी हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे देशों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए और देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करे। एशिया के सबसे बड़े मार्बल व्यापार केंद्र के रूप में पहचान बनाने वाले उदयपुर के व्यापारियों ने भी तुर्की से मार्बल का आयात बंद करने का फैसला किया है। इसका कारण है तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन देना। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी के अध्यक्ष कपिल सुराना ने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि जब तक तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा तब तक उनसे व्यापार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत में आयात होने वाले कुल मार्बल का करीब 70% हिस्सा तुर्की से आता है, लेकिन अब तक ये आयात बंद किया जा रहा है। कपिल सुराना ने कहा कि अगर सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि देश भर की सभी मार्बल एसोसिएशन तुर्की से व्यापार बंद कर दे तो वैश्विक स्तर पर एक मजबूत संदेश भी जाएगा। जो हमारे कस्टमर्स रहते थे उन्होंने अभी बाइकआउट कर दिया टर्की एप्पल को, हमको खाना ही नहीं है। तो उसकी वजह से सेलिंग को भी काफी फर्क पड़ा है। उन्होंने बोले अभी हमको इंडियन एप्पल लेना है आगे। तो काफी सारे सपोर्टर्स हमारे टूट गए, जैसे टर्की एप्पल को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है टर्की को, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए बाइकआउट ही होना चाहिए टर्की एप्पल। ऐसे हमारा भी कहने का मत है, हम सब एसोसिएशन का वही मत है। और लोगों से भी मांग इसकी कम हो गई है, काफी फर्क पड़ा है। सब लोग बोल रहे हैं अभी हमको टर्की खाना ही नहीं है, इंडियन एप्पल को जोर देना है। क्या फर्क होता है टर्की एप्पल में अगर काम अंडरस्टैंडिंग के लिए? सिर्फ नाम के लिए टर्की है, लोगों को ऐसा है वो इम्पोर्टेड एप्पल है इसीलिए वो खाना चाहिए, पर एक्चुअली वो अभी बैन होना चाहिए। आप व्यापारी भी हैं, इनका बिजनेस कितना होता था पुणे में या फिर देश में? रोज के इधर हमारे इधर कम से कम 1000 से 200,000 बॉक्स सेलिंग होता है, तो अभी वो एकदम 50% भी नहीं हो रहा है अभी। नहीं, तो आपके पास माल बचा रह जाता है? काफी माल बैलेंस है, अभी कस्टमर का डिमांड ही नहीं तो बैलेंस पर है माल। ये अभी जो हालत चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से, और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया।